हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि हटवाल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे साबूदाना शाकाहारी है या मांसाहारी और यह फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। अब साबूदाना हम लोग अपने हिंदू परिवार अपने किस व्रत वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम इसे व्रत में खाते हैं। तो हमारे मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि साबूदाना शाकाहारी है या मांसाहारी, कैसे बनता होगा, इसका पेड़ कैसा होता होगा और फैक्ट्री में साबूदाना कैसे बनाया जाता होगा, हमें ये व्रत में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। कई लोग इसको भ्रम पैदा करते हैं कि ये मांसाहारी में आता है, इसके खाने से क्या फ़ायदा है, ये कैसे बनाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में ये सारे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साबूदाना किससे और कैसे बनता है। साबूदाना किसी भी प्रकार के अनाज से नहीं बनता है, बल्कि यह एक सागो पाम, जो मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका का पेड़ है, के तने से बनाया जाता है। इस पेड़ का तना जब मोटा हो जाता है तो इसके बीच के हिस्से को पीसकर पाउडर बना लिया जाता है और फिर इससे साबूदाना बनाया जाता है। तो इसके और अगर हम भारत की बात करें हैं तो भारत में साबूदाना टेपियोका नामक पेड़ की जड़ों से बनाया जाता है। टेपियोका ताड़ की तरह का एक पेड़ होता है जिसकी जड़ें शकरकंद की तरह काफ़ी मोटी होती हैं और भारत में टेपियोका की खेती तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में की जाती है। तो भारत में जो साबूदाना का उत्पादन है मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में ही किया जाता है। लगभग ये 1943-44 में एक कुटीर उद्योग के रूप में शुरू हुआ था और अब इसका बहुत विस्तार हो गया, इसकी फैक्ट्रियाँ लगी हैं। साबूदाना टेपियोका की जड़ से बनता है और टेपियोका का जो पेड़ होता है वो ताड़ के पेड़ जैसा दिखाई देता है। टेपियोका का तना खुरदरा होता है और थोड़ी थोड़ी दूर पर उभरा हुआ पार्ट रहता है। इसकी पत्तियां काफ़ी लंबी होती हैं और एक पत्ती में 5 से 7 लंबी कलियां पाई जाती हैं। टेपियोका की जड़ सेम शकरकंद जैसी ही दिखाई देती है। इसका जो छिलका निकालने के बाद अंदर सफ़ेद गूदा निकलता है जिससे साबूदाना बनाया जाता है। टेपियोका के तने को भी गन्ने की तरह काटकर ज़मीन में लगाया जाता है और 9 से 11 महीने में यह तैयार हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि फैक्ट्री में साबूदाना कैसे बनता है। तो साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले टेपियोका के पेड़ की जड़ों को हार्वेस्ट करके निकाल लिया जाता है और इसकी जड़ को कसाव रूट कहा जाता है। इसकी जड़ को निकालने के बाद पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाता है और इसके बाद कसाव जड़ की ऊपरी परत यानी छिलके को पीलिंग मशीन से निकाला जाता है और फिर इससे पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है। फिर इस जड़ को क्रॉसिंग मशीन में डालकर अच्छी तरह से पानी मिलाकर पीस लिया जाता है। जब यह जड़ अच्छे से पीसने के बाद दूधिया रंग के पेस्ट में बदल जाता है, इसके बाद इस पेस्ट से शुद्ध स्टार्च और फाइबर और पानी को अलग करने के लिए बड़े से कंटेनर में कुछ दिनों के लिए रखा जाता है और अलग करने के बाद इस गूदे को तब तक सुखाया जाता है जब तक इसकी नमी 12% ना रह जाए। अब यह गूदा यानी स्टार्च बड़े बड़े पॉट्स में होता है जिसे फिर से पीसा जाता है और मशीन के जरिए इन्हें साबूदाना के छोटे छोटे दाने में बदल दिया जाता है। इस तरह से टेपियोका की जड़ से साबूदाना बनता है और फिर इसकी पैकिंग करके मार्केट में भेजा जाता है। अब हम ये जानते हैं कि ये व्रत में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हम देखते हैं कि कुछ सोशल मीडिया में ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं कि साबूदाना क्या है, मांसाहारी है, जबकि मांसाहारी की श्रेणी में नहीं आता है। ये बहुत ही गलत बात है। साबूदाना शुद्ध शाकाहारी होता है। ये किसी अनाज से नहीं बनाया जाता है, बल्कि टेपियोका की जड़ से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और इसके साथ ही
कैल्शियम, फाइबर और कुछ मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है। और इसी कारण से व्रत में साबूदाना का चलन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और साबूदाना खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? साबूदाना में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कमज़ोर हड्डियों को मजबूत का काम में भी करता है। अगर आपको जल्दी थकान महसूस होती है तो साबूदाना से आपका एनर्जी लेवल बरकरार रखने में मदद करता है। इसीलिए ब्रेकफास्ट के लिए साबूदाना बेहतर फूड है। साबूदाना में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो वज़न बढ़ाने में मददगार होता है, पेट की समस्याओं से राहत देता है, बॉडी की मसल्स की ग्रोथ करने में मददगार होता है। अब साबूदाना से क्या क्या बनाया जाता है? तो भारत में साबूदाना से बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इसका ज़्यादातर उपयोग पापड़, खीर और खिचड़ी बनाने में होता है। सूप और अन्य चीज़ों को गाढ़ा करने के लिए भी साबूदाना का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा साबूदाना का उपयोग व्रत में किया जाता है। साबूदाना पकने के बाद अपारदर्शी सा हल्का पारदर्शी, नम और स्पॉन्जी हो जाता है। अब हमारे बहुत सारे सवालों के हमें उत्तर मिल गए हैं कि यह टेपियोका के पेड़ की जड़ से बनाया जाता है, पीसकर बनाया जाता है। ये शुद्ध शाकाहारी है। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और ये टेपियोका के पेड़ की जड़ से बनता है। तो फ्रेंड्स, अब उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। अगर आपको मेरी इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ऐसी और जानकारी के लिए भी कमेंट करके लिखिएगा कि आपको और किस बारे में जानकारी चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों, फ्रेंड्स, थैंक यू।